दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि दो ऐसी चीज़ जो पेट के अंदर के छालों को पूरी तरह से ठीक करने लगते हैं। इसका उपयोग बताए गए अनुसार अगर आप करते हैं दोस्तों तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके पेट के अंदर जो छाले होते हैं धीरे धीरे हील होने लगते हैं और बीमारी आपकी ठीक होने लगती है और उसमें जो दर्द और परेशानी होती है उससे भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। ये दो ऐसी चीज़ हैं जो 90% आपकी बीमारियों को क्योर करने में बहुत मदद करेंगे। ये देखिए पहली चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, इसे हम कहते हैं जीरा। दोस्तों साथ साथ मैं बताने जा रही हूँ ये जो आज मैं आपको रेमेडी दे रही हूँ जीरा, और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है ये आपके अल्सर को तो ठीक करेगा, साथ साथ जो लूज मोशन की समस्या होती है, जो बार बार शौच जाते हैं, जिन्हें IBS की परेशानी होती है दोस्तों, उनके लिए भी रामबाण दवा है। तो चलिए मैं बताती हूँ। ये जो जीरा होता है दोस्तों, हम इसे क्यूमिन सीड के नाम से जानते हैं। ये जीरा हमारे पेट के अंदर, इसके अंदर एक ऐसा रस होता है, ऐसा तत्व होता है जो हमारे पेट के अंदर के डाइजेशन सिस्टम को बूस्ट करता है। साथ साथ कहीं भी घाव हों, छाले हों तो उनको भी रिपेयर करने का काम करता है। दोस्तों अगर मुंह में छाले हो गए हों तो आप कभी कभी आजमा के देख सकते हैं। आधा चम्मच जीरा, उसके साथ आधा चम्मच सौंफ, ये दोनों चीज़ अगर आप चबा के मिश्री के साथ खाते हैं तो मुंह के छाले भी ठीक हो जाते हैं। तो पेट के अंदर के छालों को ठीक करने के लिए जीरे को भून लीजिए, उसका पाउडर बना के अपने पास हमेशा रखिए। तो आप चाहें तो जीरे का जो पाउडर है आधा आधा चम्मच आप इस तरह से फाँक भी सकते हैं। और दूसरा तरीका जो सबसे बेस्ट है अल्सर के पेशेंटों के लिए या फिर IBS के पेशेंटों के लिए, वो मैं आपको बताऊँगी। पाउडर को आप अलग से फाँकने के बजाय आप क्या करिए, आप लीजिए दही। दही ध्यान दीजिए कि दही बिल्कुल खट्टी ना हो, बिल्कुल फ्रेश दही होनी चाहिए। उस दही में आप इसी तरह से जो जीरा का पाउडर आपने बनाया है दोस्तों, इसी तरह से आधा चम्मच आप एक बार में डालिए। इसमें जो अल्सर के पेशेंट होते हैं उन्हें नमक वगैरह नहीं डालना है। अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा पिंच भर सेंधा नमक, जो व्रत वाला नमक आता है, उसको आप डालिए। नमक, चीनी, घी, ये सब चीज़ अल्सर के पेशेंटों के लिए मना होता है। दोस्तों आप इसे एक बार ज़रूर करिए खाना खाने के बाद। आप देखेंगे कि कुछ ही दिन करेंगे तो पेट के अंदर की जो H. पाइलोरी बैक्टीरिया होती है जो घाव को बढ़ाती रहती है दोस्तों, उस बैक्टीरिया के ग्रोथ को ही बंद कर देता है, जिससे घाव जो होते हैं वो धीरे धीरे हील होने लगते हैं। और IBS के पेशेंटों के लिए पेट को ये मजबूत करता है। IBS में क्या होता है, कभी कभी तो दस्त बार बार शौच जाएंगे। और कुछ ऐसा होता है जब आप दवा ऐसी कुछ ले लेते हैं कि आपका ये टॉयलेट जाना बार बार बंद हो जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। ये इसीलिए होता है कि आपका हाजमा ही दुरुस्त नहीं होता है। तो आपको करना क्या है, ये जो हमने बताया है ना दही, या फिर हमने अभी बहुत ही जल्दी छाछ तक्र की एक रेसिपी दी है दोस्तों। छाछ तक्र जो होता है IBS पेशेंट हैं या फिर अल्सर के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़। ऐसा नहीं होता कि कब्ज दूर करता है, ये हमारे पेट का जो डाइजेशन होता है उसको इतना बढ़िया कर देता है, जिससे कि हमारे जो पेट बार बार शौच जाने की वो होती है परेशानी, बीमारी होती है, या फिर पेट के अंदर छाले, इन सारी समस्याओं को छाछ तक दूर करता है। वो आयुर्वेद में उसको दवा की तरह यूज़ किया जाता है। मैंने उसी हिसाब से बनाना बताया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा छाछ तक कैसे बना सकते हैं। दोस्तों इस तक्र को बनाना आप जरूर सीख लीजिए। छाछ तक्र आपके पेट के लिए अमृत की तरह है। IBS हो या फिर पेट के अल्सर है, इनके लिए रामबाण दवा है। दूसरी चीज़ चलिए मैं बताती हूँ। दूसरा उपाय जो है ये भी बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। आप देख रहे हैं ये है बेल। बेल आपके लिए अमृत के समान होता है। बेल चाहे कच्चा हो तो उसे अगर आपको सीजन में मिलता है कच्चा बेल तो उसे काट के उसकी गूदों को आप ऐसे सुखा लीजिए धूप में, उसका पाउडर बना के रखिए दोस्तों। बेलगिरी घर में ही बना सकते हैं इस तरह से। इसके गूदों को काट के सुखा लीजिए, उसमें कुछ जो बेल की पत्तियाँ होती हैं उनको भी ऐड कर लीजिए। और घर का बना हुआ बेलगिरी, आप जो बेलगिरी पाउडर होता है बहुत बेस्ट होता है। नहीं बना सकते, आपके पास टाइम नहीं है तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, या फिर किसी आयुर्वेद के दुकान पे भी अगर आप बेलगिरी का पाउडर लेते हैं दोस्तों, तो पेट में अल्सर की समस्या, IBS की समस्या, बार बार शौच जाने की समस्या, एक चम्मच सुबह शाम घोल के पीना स्टार्ट करिए। आपके आंतों को इतना मजबूत कर देगा कि आपकी ये सब बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो पका बेल सीजन में आपको मिलता है तो इसे ज़रूर एक बेल आप रोज़ लाया करिए और एक बेल का शरबत बना के पीजिए दोस्तों। इसमें चीनी वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेचुरल आप इसको जो स्वीटनेस है उतना ही आप इसे यूज़ करिए। इसके गूदों को निकाल लीजिए, इसे अच्छे से मैश करिए। यह बहुत आसानी से हो जाता है, मथनी से मैश कर सकते हैं या फिर हाथों से ही इसे अच्छे से मैश कर लीजिए। और दोस्तों इसे आप जितना जब भी मिले आप इस तरह से बेल का यूज़ ज़रूर करिए। आप देखेंगे आपकी आंतें, पेट आपका मजबूत होने लगेगा। बार बार जो शौच जाते हैं, बार बार ये टॉयलेट जाने की समस्या इतनी होती है, कुछ लोग तो इतने परेशान हो जाते हैं कि वो घर से बाहर ही नहीं जा पाते हैं। जैसे ही कहीं बाहर निकलना होता है उन्हें तुरंत ही फील होता है कि उन्हें शौच जाना है। या फिर जो अल्सर के पेशेंट होते हैं उनके भी पेट में इतना दर्द होता है। घाव को ये सुखाने के लिए दोस्तों ये अमृत से कम नहीं होता है। बेल, आप बेल का मुरब्बा खाइए, बेल का शरबत पीजिए, बेल गिरी लीजिए। बेल को किसी भी फॉर्म में अगर आप खाते हैं तो आपकी ये बीमारियां पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं, चाहे IBS हो या फिर पेट में घाव हो, छाले हों, अल्सर हो, या फिर आपको हाइपर एसिडिटी की समस्या रहती है। दोस्तों ये बेल आपके लिए बहुत ही बड़ा वरदान है।
भारती का अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे, अगर इसे आप कंटिन्यू अपने रूटीन में शामिल करते हैं और साथ साथ शहद है, शहद बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बेल का शरबत बनाइए, उसमें 1 चम्मच शहद डाल के आप इसका शरबत पीजिए। और जो हमने बताया छाछ तक पीजिए दोस्तों, और जीरे के पाउडर को आप दही या छाछ के साथ पीना स्टार्ट करिए। आप देखेंगे इन 2 उपायों से ही आपके पेट की बीमारी, जो पेट के अल्सर हैं या फिर IBS की समस्या, इनमें आपको बहुत आराम मिलेगा, आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो देखिए हमने किस तरह से इसके शरबत को बना के तैयार किया। बस इसी तरह से आप शरबत बनाइए, बहुत आसान है। और अगर आप चाहते हैं कि किस तरह से बना है स्टेप बाय स्टेप, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा कि बेल का शरबत कैसे बनता है, या फिर अल्सर की मैं प्लेलिस्ट डाल देती हूँ, उसमें आपको कई सारी रेसिपीज़ भी है, कई सारी रेमेडीज़ भी हैं, उसको देख के भी आप जान सकते हैं कि क्या क्या खा सकते हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं। इसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो कई सारे वीडियोज़ हैं आपकी बीमारी के लिए, आप उसे देख के उसके फ़ायदों को उठा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। उसके लिए बेल आइकन को क्लिक करिए, ऑल ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।